डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2009 एडवांस में आया था। तो इसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है इस कंपाउंड का कितना स्टीरियो आइसोमर होगा। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। CH3 CH OH, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH3। कंपाउंड को अगर हम गौर से देखें तो एक सिमेट्रिकल है। इधर से OH जिस पोजीशन पे है उधर से भी OH, इधर से OH है जिस पोजीशन पे इधर से भी वही है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH बीच में है। यानी हमें कंपाउंड में इसको कैसे यूज करना है देखते हैं। सबसे पहले इसको देखें कहाँ कहाँ यहाँ पे आइसोमर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कायरल सेंटर है तो यहाँ पे एक RS कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ पे भी एक RS कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ पे भी एक EZ कन्फिग्रेशन होगा। यानी इस कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे लिखेंगे? अगर हम पहले ट्रांस को लेते हैं तो एक RER होगा, इसका R ले लिए, ये E ले लिए, ये R ले लिए। एक हो सकता है SES, एक हो सकता है RES, और एक हो सकता है SER। ये ट्रांस का 4 आइसोमर है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि RES और SER एक ही कंपाउंड, उसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये आइडेंटिकल है। क्यों? मान लो यहाँ पे हम ले लिए हैं RES और इधर से हम चल रहे हैं तो SER सेम हो जाएगा। यानी ये हो गया 1, ये 1, ये 1, यानी ट्रांस का 3 आइसोमर हुआ, और सिस का भी सिमिलरली 3 आइसोमर होगा। कौन सा? RZR, SZS, RZS और SZR, ये दोनों सेम होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इज 6। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मान लो अगर समझ में किसी को नहीं आया ये कैसे लिखे हैं, तो हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, ड्रॉ करके कैसे समझ सकते हैं। तो पहले हमने ले लिया एक सिस, इस सिस का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एक OH, और यहाँ CH3 है, और यहाँ एक OH ले ले। गौर से देखो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी मीजो हो गया, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं लेंगे, ये 1 काउंट होगा। लेकिन अगर इस सिस का ये वाला आइसोमर लें, यहाँ OH और यहाँ OH, तो इस मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका नाम A दे देते हैं, B और ये C। तो ये हो गया सिस का 3 आइसोमर। सिमिलरली अगर हम ट्रांस लें, ये H हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं OH, यहाँ पे ले लेते हैं OH। तो देखो गौर से कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे चल रहे हैं, सेम ग्रुप मिल रहा है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री करनी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज नहीं लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, यहाँ OH ऐसा और यहाँ आपका भी OH ऐसा, तो दोनों डाउन भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज लेंगे। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हो गया ABC, इसका नाम D, E एंड F। तो टोटल कितना आइसोमर हो गया? 6। ABCDEF, जिसमें से A एंड D आर मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड BCRDEF आर ऑप्टिकली एक्टिव। और गौर से देखो, B एंड C में क्या रिलेशन है? एनंसियोमर है। E एंड F में क्या रिलेशन है? एनंसियोमर है। तो अगर सिस हो तो उसमें भी 2 एनंसियोमर है, और ट्रांस हो उसमें भी 2 एनंसियोमर है। यानी एनंसियोमरिक पेयर कितना है? 1। एनंसियोमर कितना है? 2। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। अब क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स पॉसिबल। डायस्टीरियोमर कितना है? 3 से बहुत ज्यादा। क्यों? हमें पता है अगर कोई स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे का एनंसियोमर नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर होगा। जब कोई रिलेशन नहीं है, दे आर डायस्टीरियोमर। तो क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? तो मेरे से A और B डायस्टीरियोमर होगा, AC डायस्टीरियोमर होगा, AD डायस्टीरियोमर होगा, AE डायस्टीरियोमर होगा, AF डायस्टीरियोमर होगा,
सिमिलरली बी डी डायस्टीरियोमर होगा, बी एंड एफ डायस्टीरियोमर, तो डायस्टीरियोमर बहुत सारा है, डायस्टीरियोमर बहुत सारा है, तो यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन कौन हो गया? ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप ये समझ में आया है। तुम लोग एक बार अपने से सॉल्व करो, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको देखो। हम ये कहेंगे कि एडवांस लेवल का जो स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन आता है उसको जरूर ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ड्रॉ करने से क्या होगा, सही होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगा दोगे फिर फॉर्मूला में तुम्हें पता नहीं चलेगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो होप कि समझ में आया है। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।